हम चैप्टर रीड आउट कर रहे थे ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है, इसके हमारे जो है 6 क्वेश्चन हो चुके हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन। राइट डाउन ए ग्रोथ ऑफ कैबिनेट ड्यूरिंग द रेजमी ऑफ द जॉर्ज वन एंड जॉर्ज सेकेंड। जॉर्ज वन एंड जॉर्ज सेकेंड के दौरान कैबिनेट ने इतना ज़्यादा विकास क्यों कर लिया कि कब से एंग्लो सैक्सन का काज चल रहा था, नॉर्मन का चल रहा था, 15वीं सदी तक हो गया था टाइम, लेकिन तब तक राजा ही ज़्यादा डोमिनेट था, वही सुपीरियर था, उसकी बात मानी जाती थी। ऐसा क्या हुआ कि 1670 सेंचुरी में यानी कि जॉर्ज वन एंड जॉर्ज सेकंड के दौरान कैबिनेट जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई, उसने अपनी ज़्यादा पावर जमा ली, यानी कि राज्य की पावर जो है वो कम होनी शुरू हो गई। वाई, व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड? तो हम आंसर में फाइंड आउट करते हैं। कहते हैं जॉर्ज वन एंड जॉर्ज सेकंड हैड मेड स्पेशल कंट्रीब्यूशन इन द ग्रोथ ऑफ द कैबिनेट। बोथ दीज किंग्स वर द बॉर्न फ्रॉम जर्मनी एंड वर इग्नोर्ड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। Because of this reason, they stopped attending the meeting of the cabinet. As a result of this, Robert Walpole, who was the senior minister, started presiding over the meeting of the cabinet, as a result of which the office of the prime minister came into the existence. Robert Walpole took his minister out of the majority party in the House of Commons, and he resigned from his office after losing the confidence in the majority of the party in the House of Commons. हुआ क्या था कि जो जॉर्ज वन है एंड जॉर्ज सेकंड है, ये जर्मन के थे, एक्चुअली इंग्लैंड के जमपल नहीं थे। ठीक है, तो जब ये जहाँ इंग्लैंड में आकर राजे बने, वो लंबी स्टोरी है कि क्यों राजे बने यहाँ आकर। ठीक है, तो जहाँ आकर राजे बने तो उनको इंग्लिश तो आती नहीं थी, तो उन्होंने जब भी कोई मीटिंग होती थी कोई देश के प्रति या कोई डिसीजन वगैरह लेना, तो ज़्यादा इंटरेस्ट वगैरह शो नहीं करते थे। सारे जो फैसले वगैरह थे वो एक्चुअली जो इंग्लैंड का रॉबर्ट वॉलपॉल था ना, वही सारे डिसीजन ले रहा था, वही के कुछ से समझदार माना जाता था, या केबल का मेंबर कह लो या कैबिनेट का मेंबर था, तो वही सारे डिसीजन वगैरह ले रहा था। तो उसने एक तो रीज़न ये हो गया कि ये दोनों जो राजे थे जॉर्ज वन एंड जॉर्ज सेकंड, ये जर्मन से बिलोंग करते थे, इनको इंग्लिश नहीं आती थी, तो इन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया, तो इसका ज़रा सारा फ़ायदा रॉबर्ट वॉल में उठाया। तो धीरे धीरे क्या वो एक एज ए प्राइम मिनिस्टर के तौर पर काम करने शुरू कर दिया, यानी कि इंग्लैंड में ही ऐसी प्रवृत्ति शुरू हुई थी कि प्राइम मिनिस्टर बनता है। ठीक है, एक ओहदा कह लो, एक ऑफिस कह लो, एक नया क्रिएट हो गया। तो रॉबर्ट पॉल ने एक और चीज़ की, एक तो ये सारे डिसीजन आप खुद लेने शुरू कर दिए, दूसरा उसने क्या किया कि जो जितने भी मेंबर थे ना कैबिनेट के, वो मैक्सिमम वो नीचे वाले सदन जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, आपको पता 2 सदन है इंग्लैंड में, एक ऊपर वाला हाउस जिसे लॉर्ड हाउस कहते हैं, नीचे वाला हाउस ऑफ कॉमन्स। लॉर्ड हाउस में मैक्सिमम राजे के रिलेटिव होते थे, अमीर लोग होते थे, व्यापारी बिजनेसमैन होते थे, जो कह लो कि राजे के हाँ में हाँ मिलाते थे। तो उसे पता था प्राइम मिनिस्टर को कि अगर मैंने लॉर्ड हाउस से मेंबर लिए तो मेरा तो सिक्का जमेगा नहीं। तो उसने क्या किया, जो नीचे वाला हाउस था, हाउस ऑफ कॉमन्स, जो लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते थे, उसके मेंबर लेने शुरू कर दिए। ठीक है, तो यहाँ से 2-3 रूल और बन गए कि हमेशा ही मेजॉरिटी ऑफ पार्टी, जो हाउस ऑफ कॉमन्स में जिसकी मेजॉरिटी होती है वही मेंबर बनेगा, वही पीएम बनेगा। ठीक है, ये एक रूल बन गया, एक तो पीएम का ओहदा बन गया, दूसरा ये कि कॉमन्स हाउस में ही हमेशा ही मेजॉरिटी पार्टी वाले को मेंबर को पीएम बनाया जाएगा। तीसरा ये रूल बन गया कि अगर आपकी मेजॉरिटी घुस जाती है, आप लॉस कर जाते हो उस चीज़ को, ठीक है, तो आपको अपने अहदे से ऑफिस से रिज़ाइन देना पड़ेगा। यही रीज़न हुआ कि बाद में एंड में वालपोल को रिज़ाइन देना पड़ा था, एंड ही रिज़ाइन फ्रॉम द हिज ऑफिस आफ्टर लॉसिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द पार्टी इन द हाउस ऑफ कॉमन्स। वंस अगेन जॉर्ज वन जॉर्ज सेकंड जो जर्मन के थे, इंग्लिश नहीं आती थी, इस चीज़ का फ़ायदा उसने रॉबर्ट वालपॉल ने उठाया। वो एज ए पीएम का उसने जो ऑफिस क्रिएट कर लिया, ठीक है, एक अहदा क्रिएट कर लिया, और उसने जो मैक्सिमम मेंबर थे उसने कॉमन्स हाउस से, हाउस ऑफ कॉमन्स से लेने शुरू कर दिए, और लास्ट में जब इसे अपने ही हाउस ऑफ कॉमन्स से विश्वास, उसका कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया, तो उसे रिज़ाइन भी देना पड़ा। इस तरह जो कह लो कैबिनेट है ना, इसका विकास हुआ बहुत ज़्यादा। ठीक है।